हाय एवरीवन, वेलकम टू स्माइल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग टीएसटी पीएचटी का प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी जीव विज्ञान में कर रहे थे। ठीक है, और भी ये क्वेश्चंस बायोलॉजी के जानते हैं कि जितने भी और भी जगह है एग्जाम्स जहाँ हो रहे हैं, वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, जहाँ साइंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ बायो सेक्शन से ज़्यादा जियोलॉजी बॉटनी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो करीब हमको लग रहा है कि 1 महीने के बाद अपलोड कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, तो क्षमा करेंगे साथियों। एक्चुअली मेरा काउंसलिंग था और एक काफ़ी गुड न्यूज़ है कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई है पीआरटी टीचर में। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया नियर अबाउट, और अभी भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको वीडियो कम मिल पाएगी। तो फिर जैसे ही सारा कुछ सेटलमेंट हो जाता है फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज हम लोग चैप्टर करेंगे वायरस। ठीक है, वायरस का प्रैक्टिस सेट करेंगे और जिसमें कि जो पिछले लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी पहले के करवाए गए हैं पीएचटी वगैरह या टीएसटी में बायोलॉजी से, जूलॉजी बॉटनी के सेक्शन में वायरस टॉपिक से। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वायरस एक विषाणु में पाया जाता है, एक वायरस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो बताएं साथियों, दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सभी को मुझे लगा कि सब हर किसी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन्स के कण होते हैं। और इनमें क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल केवल होता है इनका जेनेटिक मटेरियल में, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? ठीक है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या? प्लाज्मोडियम और स्टेफाइलोकोकस, एचआईवी एंड बैक्टीरियोफाज। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये साथियों देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2004 और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एचआईवी वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम भी, और ये ना तो ये वायरस ये भी नहीं है, ये भी वायरस नहीं है, ये भी वायरस नहीं है। ठीक है, चलिए जेनेटिक पदार्थ। और इसमें क्या होता है कि एचआईवी वायरस में आरएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और एचआईवी क्या है, एक रेट्रोवायरस होता है, समझ रहे हैं, जिसका जेनेटिक पदार्थ क्या होता है, वन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरियोफाज वायरस में क्या होता है, जेनेटिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए और तथा कभी कभी आरएनए भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस क्या है? एचआईवी वायरस इज अ क्या? रिबो वायरस, रेट्रोवायरस, और क्या है, डिऑक्सीवोरा वायरस एंड अन एवं। बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर थर्ड का। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। आपको हर किसी को पता है कि ये रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, चलिए अभी ऊपर बात हो गई, मैंने बता दिया कि एचआईवी वायरस क्या है, रेट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 4, मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? एड्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस एंड T2 फेज। बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एड्स वायरस की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने किया था? ये मॉन्टेनियर तथा गैलो ना। और ये क्या है, अमेरिका के जो ये रहने वाले मॉन्टेनियर और गैलो, इन्होंने सर्वप्रथम एड्स वायरस खोजा था। ठीक है, और बाद में इसी को क्या नाम पड़ गया? एचआईवी वायरस। चलिए एक्चुअली इस पर कभी एक मैं कंप्लीट टॉपिक ले लूँगा, आपको जरूरत समझ में आएगी तो आप मैसेज करिए, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन न तो क्या है प्राक केंद्रक है और न ही सुकेंद्रक। प्राक केंद्रक और सुकेंद्रक मतलब समझ रहे हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट काफ़ी आप सेल चैप्टर जाके देखेंगे, वहाँ काफ़ी डिटेल में है, अगर किसी को ना पता हो तो। तो ऑप्शंस क्या है इसके? नॉस्टॉक, सैक्रोमाइसिस, क्लैमाइडोमोनास एंड TMB। बताएं, टोबैको मोजैक वायरस। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, TMB। ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस क्या है, ये क्या है, न तो प्रोकैरियोट न तो यूकैरियोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली TMB वायरस क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना। ठीक है, वायरस है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। और क्या होता है, जिसको सजीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बल्कि क्या आता है, इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती ना, इसकी वजह से। ठीक है, चलिए, और कोशिकीय संरचना के बेस पे ही हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है क्या?
आरएनए, देखिए प्लांट वायरस पूछ रहा है, नॉर्मली क्या होता है आरएनए, डीएनए, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज क्वेश्चन 2013 पीजीटी क्वेश्चन बाटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए आरएनए। ठीक है, पादप वायरस में क्या होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं साधारणतः क्या होते हैं आरएनए ही होते हैं। ठीक है, जबकि जंतु वायरस जो होते हैं यानी जो एनिमल वायरस होते हैं इसमें आरएनए और डीएनए दोनों होता है। ठीक है, चलिए बहुत कम ऐसे प्लांट्स वायरस मिलेंगे, जैसे एक है आपका कैलिमो वायरस, ठीक है, उसमें डीएनए मिलता है जेनेटिक मटेरियल में, नॉर्मली क्या मिलता है आरएनए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। ठीक है, यानी वायरस की रचना करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन तथा वसा, स्टार्च और वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड प्रोटीन्स। बताएं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, स्टार्च एंड फैट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बताना है। इन दोनों के कम्बिनेशन से मिल करके वायरस बनता है, किन दोनों कम्बिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता है। ठीक है, जितने भी वायरस हैं उनकी मूल संरचना जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर जो उनका होता है वो क्या होता है, वो एक ही जैसा होता है और वो क्या होता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसमें जो है आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड के नाम पे होता है। ठीक है, चलिए, और एक क्या होता है इनका जो कवरिंग होता है, प्रोटीन की जो कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं पेटिका या कैप्सिड बोलते हैं, और वो प्रोटीन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वायरॉइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ, वायरॉइड किसके बने होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल के, आरएनए मॉलिक्यूल के, स्टार्च मॉलिक्यूल के एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आरएनए मॉलिक्यूल के। ठीक है, वायरॉइड, और ये क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड सिंगल बहुत माइन्यूट स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियो प्रोटीन्स का इनके ऊपर कवरिंग होता है, समझ में आ रही है। और इसकी डिस्कवरी किसने किया था, एक साइंटिस्ट में टी.ओ. डाइनर भी बोलते हैं, DIENER होता है, DIENER डाइनर आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की, मेयर ने, इवानोव्स्की ने, पाश्चर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। एकदम वेरी इजी क्वेश्चन, 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इवानोव्स्की। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा, वायरस तो आपको हर किसी को पता है कि ये क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, आपको पता है। बाहर रहता है तो ये डेड जैसा बिहेव करता है, जब हॉस्टल में जाता है तो ये लिविंग जैसा बिहेव करने लग जाता है। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी या परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ क्या होता है, मीन्स प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, केवल न्यूक्लिक एसिड ही प्रवेश करेगा, बात पता ही है, प्रोटीन कोड तो जाएगा नहीं, बहुत ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब होस्ट सेल में जब जाता है तो उसका न्यूक्लिक एसिड ही तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही तो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, और प्रोटीन जो इसका कोट होता है वो क्या होता है, बाहर छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है क्या, प्रियॉन्स, विषाणु 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 जीवाणु भोजी, यानी प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वायरस एंड बैक्टीरियोफाज। तो बताएं क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का आंसर हो जाएगा तो 11 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए प्रियॉन्स। ठीक है, चलिए प्रियॉन्स एक्चुअली साथियों क्या होता है, ये बहुत ही जो है माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनिशियस इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और वायरॉइड्स जो होते हैं ये नेकेड आरएनए और इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश फॉर्म में मैं इसका हिंदी बता दूँ, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्या, इन अ वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ द, क्या है, कैप्सोमियर, वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल ऑल्सो, वायरसेस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। 13 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताना आपको कि क्या आंसर हो जाएगा। पहला क्या हो गया कि क्या कर रहा है कि वायरस जो होते हैं वो प्रोटीन कोट जिसको कोई कैप्सोमियर बोलते हैं कि बनी होती है। सेकंड ऑप्शन बता रहा है क्या, जो वायरस होते हैं ये डेड सेल में भी क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड बता रहा है कि वायरस में क्या ये सेल्फ प्रोटीन सिंथेसिस इनका खुद का सिस्टम होता है कि किसी और का अपनाते हैं। और तो फोर्थ बोल रहा है वायरॉइड्स यानी विषाणु बोलते हैं इसको, इसका जो प्रोटीन पर्थ होता है
और नाभिकीय अम्ल से बने होते हैं क्या ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है इन अ वायरस क्या होता है, द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ द कैप्सोमियर, ठीक है। चलिए कैप्सोमियर आप जान रहे हैं एक्चुअली क्या है कि जो प्रोटीन कोड होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, मैंने बताया कि वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, कैप्सिड, समझ आ रही है। और ये क्या होता है, ये ढेर सारी मीन्स यूनिट्स में होता है, ठीक है, जिसको अब जब ढेर सारी कैप्सिड मिलकर इसको कैप्सोमियर बोलते हैं, कई यूनिट्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो, ठीक है। और जो वायरस क्या होता है केवल जीवित सेल में ही ये मल्टीप्लाई कर पाता है, डेड सेल में नहीं मल्टीप्लाई कर पाता, तो इसी भी ऑप्शन डेड हो जाएगा। और इनमें क्या होता है, सेल का जो है क्या होता है, मेटाबॉलिक तंत्र नहीं होता है, इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम नहीं होता है इनके पास, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है सेल्फ सिंथेसाइजिंग जो सिस्टम होता है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, डेड सेल में मल्टीप्लाई नहीं करता, ये सेल का नहीं होता है। अब फोर्थ क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वायरोइड्स होते हैं केवल आरएनए के बने होते हैं। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रानी खेत बीमारी संबंधित है किससे, मुर्गी पालन से, मधुमक्खी से, रेशम कीट से, मवेशियों से। रानी खेत पालन ये बीमारी फ्रेंड्स बताना आपको किसकी वजह से हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन से संबंधित है, ठीक है। चलिए और ये किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला। हम लोग चैप्टर वायरस पढ़ रहे हैं तो इतना तो अंडरस्टूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये देखिए 10 में और 2005 में दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी और टीजीटी में पहले था, फिर पीजीटी में पूछा गया। कॉलीफेज साई इंटू 174 में होता है क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कॉलीफेज। और ये क्या है, एक प्रकार का ये बैक्टीरियोफाज है फ्रेंड्स, ये आपका ध्यान रखेंगे कि ये एक प्रकार का बैक्टीरियोफाज होता है। और बैक्टीरियोफाज आप जानते हैं कि क्या होता है, जो वायरस जो होता है वो होल्ड कर लेता है बैक्टीरिया के सेल को। और इनमें क्या होता है, जो आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अभी बात होगी इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15, 5174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कितनी, 48502, 5386, 4.6 10 to power 6, 6.6 10 to power 9 बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5386, ठीक है, 5386। और इनके क्या होते हैं साथियों, जो जीनोम होते हैं ना, जो बेस पेयर होता है, बीपी मतलब क्या होता है, बेस पेयर, ये ब्लड प्रेशर कोई ना समझ ले, ठीक है। जीनोम का जो बेस पेयर होता है वो कितनी होती है, 5386 होती है बैक्टीरियोफाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नग्न विषाणु यानी नेकेड वायरस जो होते हैं क्या होते हैं, प्रियॉन्स, वायरोइड्स, वायरोसोइड्स एंड फेज वायरस बताइए, वायरोसाइट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वायरोइड्स होते हैं जो नेकेड वायरस होते हैं, ठीक है। और इनको यह रोग कारक तो होते ही हैं तथा क्या होते हैं, ये लिविंग सेल में प्रवेश करने पर क्या होते हैं, ये वायरस की भांति मल्टीप्लाई होने लगते हैं, वायरोइड्स भी। बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखना है, कब है, 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए देख लेते हैं क्या है। T4 बैक्टीरियोफाज उत्पन्न किया जा सकते हैं किसमें, आंतरिक जीवाणुओं इकोलाई में, ठीक है, इन द कोलन बैक्टीरियम इकोलाई बोल रहा है, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम में, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज बताना है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक जीवाणु इकोलाई यानी इन द कोलन बैक्टीरिया इकोलाई में, इस तरह के कोलाई बोल रहा है, T4 बैक्टीरियोफाज उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ रही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आज 45 क्वेश्चंस कलेक्ट किया गया है। क्या है, वेरियन का अर्थ क्या है, वेरियन मीन्स क्या होता है, कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, डेड वायरस। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डेड वायरस,
ठीक है, जो विरियन होता है इसको डेड वायरस हम बोलते हैं, और जो इसको निष्क्रिय वायरस को भी कह सकते हैं आप। और ये वायरस क्या होते हैं कि जीवित कोशिका के भीतर जाकर के ये सजीव रूप में सक्रिय होते हैं, जबकि कोशिका के बाहर या निष्क्रिय और निर्जीव के रूप में बिहेव करते हैं, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय किसके द्वारा? बैक्टीरियम द्वारा, फंगल स्पोर्स द्वारा, पॉलन ग्रेन्स द्वारा, वायरस HLTV, थर्ड आर LAV और ARV2 बताना है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मुझे लगा कि ये भी एकदम बिल्कुल ऑप्शन सीधे आपको दिख रहे हैं कटने लायक, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर किसी को पता है। क्यों? क्योंकि एड्स वायरस की बात हो रही है, तो बैक्टीरियम तो होगा नहीं, फंगल तो होगा नहीं, सीधे कट गया, पॉलन ग्रेन होगा नहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या कि एड्स वायरस जो से होने वाला जो रोग होता है HIV, ठीक है, इसका HIV का ही नाम HLTV थर्ड भी बोलते हैं, LAV भी बोलते हैं, ARV2 भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। और ये वायरस क्या करता है? इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, आपको पता ही है। जैसे T लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? ये ब्रेक बिल्कुल डेड करता है, मार देता है, नष्ट कर देता है, जिससे हमारी क्या होती है? इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाती है। चलिए 20, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA को DNA की तरफ होता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसे बोलते हैं? देखिए आपको मिलेगा इसमें कहीं, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, दैट इज RNA टू DNA की तरह। ठीक है, जिसको किस में होता है बताना है आपको? TMB में, HIV में, रीवो वायरस में, ये सभी में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, HIV वायरस में। ठीक है, ये क्या है? एक जटिल आवरण युक्त, यानी कि जो एनवेलप्ड रिट्रोवायरस जो होते हैं, इसमें क्या होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो एंजाइम होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है? सूचना जो होती है वो प्रवाह उसका जो हो जाता है उल्टा हो जाता है। ठीक है, RNA से DNA की तरफ होने लगता है। चलिए नेक्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। एक जीवाणु भोजी में होता है, बैक्टीरियोफाज में होता है, या क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, कार्बन और नाइट्रोजन, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, केवल प्रोटीन है, बताना है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है बैक्टीरियोफाज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 22, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफाज है क्या? अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट एल्गी, नन ऑफ द अबव। पता होना चाहिए सबको, मोस्टली लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायरस क्या करता है? किसको इन्फेक्ट कर देता है? बैक्टीरिया को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। HIV जैसे रिट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 23 का आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है रिट्रोवायरस में। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल RNA तो होता ही है, और इसमें क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से हो जाता है। और इसमें RNA क्या हो जाती है? जीवित कोशिका में प्रवेश करता है, तब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या होता है? DNA का निर्माण होता है। तो RNA से DNA का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? कोशिका के DNA से जुड़कर स्वयं के प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करने लगता है। चलिए नेक्स्ट 24, पादप विषाणु जिसमें DNA पाया जाता है वह है क्या? कैलिमो वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, पोटैटो मोजैक वायरस, पाउल्स वायरस, बताना है 24 का आंसर। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैलिमो वायरस। ठीक है, कैलिमो वायरस कैलिमोविरिडी कुल की फैमिली, जो फैमिली का जो जीनस है। ठीक है, और क्या होता है? मुख्यतः पौधों को संक्रमित करता है ये। और इसमें DNA क्या होता है? दोहरा, डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो आने वाले जो वायरसेस होते हैं क्या? कॉलीफ्लावर जैसे मोजैक वायरस जो होते हैं वो होते हैं। चलिए नेक्स्ट 25 क्या है? प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड क्या? प्लाज्मिड, कैप्सिड, वेक्टर, वेरियन। 2004 में PGT में पूछा गया क्वेश्चन। 25 का आंसर बताना है। तो ये भी इजी आंसर है। क्या हो जाएगा? कैप्सिड, कैप्सोमियर के बने होते हैं, बात हो चुकी है इस पर। 26 देखते हैं क्वेश्चन। वायरस का कैप्सिड इसका बना होता है किसका? सेलुलोज का, प्रोटीन का, म्यूकोप्रोटीन का, स्टार्च का। तो ये भी आंसर पता है हर किसी को कि प्रोटीन का बना होता है। 2 में PGT का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, प्रियॉन्स क्या है? संक्रामक प्रोटीन्स, संक्रामक RNA, संक्रामक DNA, संक्रामक ZDNA, बताना है 27 का आंसर। तो क्या हो जाएगा 27 का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्टियस प्रोटीन्स या संक्रामक प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर अ प्रोकैरियोट नॉर
यूकैरियोट। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? 28 बताना है। ऑसिलेटोरिया, टीएमबी, ईस्ट, इकोलाई, शायद रिपीट हो गया लग रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, टीएमबी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। या तो अलग, अच्छा टीजीटी में, वो पीजीटी में शायद क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये कब पूछा गया क्वेश्चन है? टीजीटी में पूछा गया है। चलिए, इनमें से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? क्या इनमें अपना उपापचयी तंत्र होता है? इनमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है? ये वैकल्पिक परजीवी हैं? ये आसानी से प्रतिजैविकी से नष्ट हो जाते हैं? बताना है वायरस के बारे में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनमें डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। ठीक है, उपापचयी सेल का नहीं होता मेटाबॉलिक, वैकल्पिक, और ये फैकल्टेटिव नहीं होते हैं। क्या होते हैं और क्या है? ये आसानी से प्रतिजैविकी से नष्ट भी नहीं होते हैं, ये आपको भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से निम्न में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? जीवाणु में, वायरस में, कवक में, एक्टिनोमाइसिटीज में? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वायरस, पता है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसकी वजह से? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा? हाइड्रोफोबिया 31 का आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वायरस के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग जो होने वाला रोग है, ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ठीक है, और हाइड्रोफोबिया रोग आपको पता ही है क्या होता है? ये रेबीज जिसे भी हम कहते हैं ना, ये रोग मनुष्य में क्या होता है? पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। चलिए नेक्स्ट 32, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली है? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पोलियो, ये सभी बताना है। ये भी आंसर इजी है इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, बैक्टीरिया जन्य नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए, तो हो जाएगा पोलियो, वायरस से होता ही है ना। बाकी ट्यूबर टीबी भी होता है, और बैक्टीरिया, ये लेप्रोसी, कोढ़ जिसे बोलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। 33, बैक्टीरियोफाज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है कहलाता है? यानी बैक्टीरियोफाज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज, क्या कहेंगे इसे? प्रणालीगत, हाँ, उग्र, और क्या, प्रतिरक्षी और संयमी, यानी सिस्टेमिक, वायरुलेंट, इम्यून एंड टेम्परेट। 33 का आंसर, सॉरी 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायरुलेंट। ठीक है, उग्र बोलते हैं इसे। चलिए, एक्चुअली होता क्या है कि जीवाणु में पहुंचकर जो वायरस होते हैं, जीनोम के भविष्य के क्या करते हैं, भविष्य के आधार पर इसमें क्या होता है? फेज वायरस दो प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, वायरुलेंट एंड टेम्परेट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34, एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? कवक में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड्स में एंड बैक्टीरिया में? 34 का आंसर बताना है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वायरस में। एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? वायरस में। ठीक है, चलिए, अब इसके एंजाइम न होने से क्या होता है? इसमें कोई जैविक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए तो नहीं होता है जब एंजाइम नहीं प्रस्तुत होता है। और जो होस्ट सेल क्या होता है, होस्ट सेल के बाहर क्या होता है? इनका रिप्लिकेशन होता है, द्विगुणन हो सकता है। ठीक है, चलिए, और एंजाइम जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो इसलिए इसमें नहीं होता एंजाइम। चलिए आगे, वायरोइड्स होते हैं क्या? संक्रामक प्रोटीन्स, संक्रामक न्यूक्लिक प्रोटीन्स, संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल, उपयुक्त सभी? 35 का आंसर बताना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल, यानी इन्फेक्टियस न्यूक्लिक एसिड, वायरोइड्स। बात समझ में आ गई? चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट 36, म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई कब? डेलब्रुक ने, किसने देखी? डेलब्रुक ने, डेलब्रुक एंड लूरिया ने, पास्चर ने, प्लोड्स ने? 36 का आंसर बताना है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डेलब्रुक ने। ठीक है, विषाणुओं में जो म्यूटेशन की क्रिया सर्वप्रथम कब? 1938 में डेलब्रुक नामक साइंटिस्ट ने इसको देखा था। चलिए नेक्स्ट 37, डीएनए का इकहरा गुणसूत्र पाया जाता है कहाँ? रिवो वायरस में, ईस्चेरिचिया कोलाई में, 174 वायरस में एंड फेज में, लैम्डा फेज। बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 174 वायरस में। ठीक है, डीएनए का इकहरा सूत्र सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आगे, और ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियोफाज, आपको पता ही है,
ठीक है, और जिसमें जीनोम क्या होते हैं 5386 ऊपर बात हुई है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बात समझ आ रही है? ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में जब भी उस टॉपिक से उस रिलेटेड से कोई पॉइंट है तो उसके आगे पीछे के जितने टर्म्स हैं वो हमको तुरंत रिकॉल हो जाने चाहिए। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था डी हरीली द्वारा, बिजोरी नेक द्वारा, पैस्चर द्वारा, प्लॉट्स द्वारा। बताना है 38 का आंसर। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैस्चर द्वारा। ठीक है, वायरस शब्द जो है सबसे पहले जिसका अर्थ क्या होता है विष, पहले अर्थ निकाला गया था यानी जहरीला। ठीक है, विनोम जिसको बोलते हैं, पॉइजनस फ्लूइड, और ये पैस्चर ने सबसे पहले ये टर्म्स दिया था। जबकि वायरस की खोज का श्रेय किसको आता है? इवानोव्स्की को जाता है। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, न्यूमोनिया, इनमें से कोई नहीं। बताना है, घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है, बताना है। 39 का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमन, जॉन्डिस ह्यूमन, न्यूमोनिया ह्यूमन, आपको पता ही है। ठीक है, आइए, और ये ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है जो कि किससे, वायरस से हो। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके द्वारा पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप में पृथक किया गया। किनके द्वारा? न्यूक्लियोप्रोटीन जैसा माना गया। इवानोव्स्की द्वारा, स्टैनले द्वारा, पैस्चर द्वारा, मिलर द्वारा। बताना है 40 का आंसर। क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनले ना। एक्चुअली 1935 में, 1935 में, है ना, एम स्टैनले ने क्या किया? सर्वप्रथम तंबाकू के जो मोजाइक वायरस हैं, टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी जिसको बोलते हैं, पृथक करके इनके जो क्रिस्टल्स हैं इनको प्राप्त किया। ठीक है, और जिसके लिए उन्हें क्या हुआ 1946 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 41, टीएमबी की आनुवांशिक सामग्री होती है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी क्या है? क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, नन ऑफ द अबव। 2018 यूपीएससी का ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए पूछा गया था यूपीएससी के थ्रू। 41 का आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरएनए, ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विषाणु यानी वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय, अभी बात हम लोग ऊपर कर चुके हैं कि किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर स्टैनले के द्वारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43, चेचक का कारण है, बताइए। स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाई किसके द्वारा? वारियोला, कॉक्सियला, और क्या, एड्स एंड फ्रांसिला। बताना है 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, वारियोला। ठीक है, वारियोला वायरस जो होता है चेचक वायरस, इसी की वजह से होता है, आपको पता है, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देख लेते हैं, क्या है? द्विस्तंभीय आरएनए पाया जाता है, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें पाया जाता है? स्मॉल पॉक्स वायरस में, वुंड ट्यूमर वायरस में, टोबैको मोजाइक वायरस में, इन्फ्लुएंजा वायरस में, डबल स्टैंडर्ड। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, वुंड ट्यूमर वायरस में। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। ठीक है, चलिए, एक्चुअली वुंड ट्यूमर वायरस जो है ये क्या है? नॉन कॉर्डेट्स पादप विषाणु है। ठीक है, प्लांट वायरस है, और ये क्या हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है ये मोस्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 45, नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है। नीली हरी शैवाल पर जो परजीवी होता है वायरस, उसको क्या कहता है? द वायरस पैरासाइटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज क्या? लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफाज, कॉलीफेज। बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइनोफेज। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर जो परजीवी वायरस होता है उसको साइनोफेज कहा जाता है। और नीली हरी शैवाल को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है। स्टैनियर ने नीली हरी शैवाल का जो है को क्या साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत या क्लासीफाई किया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है साथियों, अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और साथियों, आपको वीडियो अब अल्टरनेट मैं कोशिश करूंगा कि डे बाय डे आपको बैक टू बैक मिलता रहे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के तौर पे। और अभी थोड़ा सा नोट्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। नोट्स मैंने बनाकर रेडी किए हुए हैं, 2-3 टॉपिक रेडी है मेरा, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमारा सामान इधर डिस्टर्ब है, मिस माइनस टाइप सा है। जैसे ही मेरा सेटलमेंट हो जाता है फिर हम बाकायदा चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट दोनों देखते चलेंगे। ठीक है साथियों, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।